हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का संपत्ति पर लास्की के विचार के बारे में पढ़ेंगे। संपत्ति पर लास्की के कुछ थॉट्स है, उस थॉट्स को हमें समझना है। सबसे ज्यादा बार अगर देखा जाए एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया है, चाहे आप DU, इग्नू, सोल क्यों ना ले लें। और ये जो हमारा वीडियो का जो पार्ट होगा, ये 15वां पार्ट है, यानी 15 पार्ट है। तो संपत्ति पर लास्की के विचार हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि संपत्ति पर लास्की के विचार। संपत्ति पर लास्की के विचारों की तुलना, लास्की का जो पूरा नाम है हैरोल्ड जोसेफ लास्की है। यह ब्रिटेन के मशहूर राजनीतिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री और लेखक रहे हैं। लास्की ने संपत्ति के बारे में व्यवहारिक विचार पेश किए हैं। लास्की ने उदारवाद और समाजवाद दोनों सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। लास्की के विचारों में उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों के लक्षण देखे जा सकते हैं। इसलिए लास्की के विचारों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब भी हम संपत्ति के बारे में पढ़ते हैं ना, तो लास्की का जो थॉट्स है वो संपत्ति को लेकर उन्होंने कौन कौन सी बातें रखी है, उन तथ्यों को हमें समझना है। तो हम बात करते हैं कि संपत्ति का अर्थ क्या होता है। लास्की ने संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था में स्पष्ट किया है कि लास्की के अनुसार संपत्ति का अर्थ सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, सुरक्षा, क्योंकि संपत्ति के माध्यम से व्यक्ति भूख के डर से बच सकता है, अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन समाज में संपत्ति केवल कुछ ही लोगों के पास होती है या उच्च वर्गों के पास होती है। संपत्ति के माध्यम से पूंजीपति मजदूरों पर हमेशा ही नियंत्रण करते आए हैं। अपने हितों को वो बढ़ावा देते और गरीबों का वो शोषण करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है भाई? लाभ कमाना। जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था वाले जो लोग हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अरस्तु कहते हैं कि इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी साधनों का वह प्रयोग करते हैं। इसलिए लास्की ने संपत्ति की पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से स्थापित नहीं किया है। लास्की के अनुसार संपत्ति से व्यक्ति के अंदर कुछ गुण पैदा होते हैं, जैसे व्यक्ति के अंदर दान पुण्य के कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, बधाई के गुण पैदा होते हैं। लेकिन पूंजीवाद के अंदर संपत्ति कुछ ही लोगों के पास होती है और उनके पास यानी एक संपत्ति की भूख होती है, और यह गुण सभी लोगों के अंदर नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों की संपत्ति का जो समर्थन है। लास्की ने नैतिक आधार पर संपत्ति का समर्थन किया है। लास्की के अनुसार, लास्की कहते हैं कि हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार सामाजिक कर्तव्य से भी जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि लास्की के अनुसार अगर समाज मुझे कुछ देता है तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं भी उसका कर्ज चुका दूं, यानी मैं भी उसे कुछ दूं। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का प्रयोग समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। लास्की, तो प्यारे मित्रों आपको यहाँ पे लास्की लिख लेना है। लास्की का ये भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बिना काम किए संपत्ति रखने का नैतिक अधिकार नहीं है। और लास्की ने वंशानुगत संपत्ति का भी विरोध किया है। जो लोग बिना काम किए संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं और ये इस पृथ्वी पर क्या है, वो बोझ है। और जो लोग ऐसे लोगों का या ऐसे संपत्ति स्वामियों का सम्मान करते हैं, उन लोगों के अंदर भी नैतिकता की कमी है। वंशानुगत संपत्ति सिर्फ उन लोगों के लिए ही बेहतर है जो नैतिक है और विधवाएं हैं या बच्चे हैं। तो श्रम के बदले पुरस्कार, लास्की ने यह सवाल भी उठाया था कि व्यक्ति को उसके श्रम के बदले कितना पुरस्कार मिलना चाहिए।
तो लास्की ने पुरस्कारों के प्रचलित सिद्धांतों को एक्सेप्ट नहीं किया। पुरस्कारों का पहला सिद्धांत साम्यवाद, जिसमें सभी को एक समान क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। लेकिन लास्की साम्यवाद सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हर कार्य के लिए अलग परिश्रम और अलग योग्यता की आवश्यकता होती है। पुरस्कार दूसरा सिद्धांत मांग और पूर्ति का है, लेकिन मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी क्या है, गलत है, क्योंकि मजदूर और पूंजीपति एक समान नहीं होते। मांग और पूर्ति के समझौते से मजदूर को कभी उचित वेतन नहीं मिलता है। और पुरस्कार का तीसरा सिद्धांत मजदूर को उचित वेतन का है। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूर को उसकी आवश्यकता के अनुसार उचित वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं होता। इसलिए लास्की ने संपत्ति के बारे में और पुरस्कार के बारे में अपने विचार दिए थे। लास्की का कहना है कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति समाज के हित में तालमेल बिठाया जाए और व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को कम से कम इतना वेतन दिया जाए ताकि वो अपनी पूरी लाइफ में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूरी कर सके, लेकिन वेतन इतना ज्यादा भी ना हो कि उत्पादन भी ना हो, और वेतन इतना होना चाहिए कि व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों की पूरी हो जाए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है मित्रों, कि जो व्यक्ति की जो मूलभूत जो इकाइयां होती है, व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाए और हर काम के लिए योग्य व्यक्ति मिल सके। यानी वेतन ऐसा होना चाहिए या इतना होना चाहिए कि व्यक्ति अपना विकास कर सके और समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सके। ताकि प्यारे मित्रों, आपको यहाँ पे लास्की लिख लेना है। लास्की ने संपत्ति के उदारवादी सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि निजी संपत्ति नैतिक रूप से गलत है। इसमें संपत्ति उसे प्राप्त हो जाती है जो कुछ कार्य नहीं करता या कुछ मेहनत नहीं करता, और बहुत सारे लोग जो परिश्रम करते हैं उन्हें उनका सही हक भी नहीं मिलता। इसलिए लास्की निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। लास्की ने संपत्ति के बारे में उदारवादी सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया। लास्की कहते हैं, देखो लास्की क्या कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि भाई कि वो व्यक्ति जो कि मेहनत नहीं करते, कार्य नहीं करते, और उनके पास तो पैसा होता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके पास पैसा नहीं होता और उन्हें सही हक नहीं मिल पाता, तो इसलिए निजी संपत्ति का उन्होंने विरोध किया है। क्योंकि उसका कहना है कि निजी संपत्ति व्यक्ति के अंदर आवश्यकताओं गुणों को पैदा नहीं करती, इसलिए संपत्ति उसे प्राप्त हो जाती है जो कुछ भी मेहनत नहीं करता या योगदान नहीं देता। इसके विपरीत जो व्यक्ति मेहनत करता है या अपना बहुत ज्यादा योगदान देता है उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाता, और इससे गरीबों का और ज्यादा शोषण होता है या शोषण में बढ़ावा मिलता है। इसलिए संपत्ति वही उचित है जो व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत प्रयासों के अनुसार मिले, और संपत्ति ऐसी भी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ताकि हर कार्य के लिए सही व्यक्ति मिल सके। प्यारे फ्रेंड्स, ये थे हमारे वीडियो के कुछ टॉपिक जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा भी। नेक्स्ट वीडियो में